अनफॉलो करके भाभी को और भाई को प्यार जताया जा रहा है। ओहो, ऑन कैमरा चारों बेटों को, बहुओं को, मतलब बच्चों को कुल मिला के आशीर्वाद और आगे बढ़ने की मनोकामना की जा रही है। एक फ़ोन कॉल नहीं हो सकता क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ पर इमेज को क्लियर करने का टाइम है ना। इतनी ज़्यादा सच्चाइयाँ सामने जो आ गई हैं। अरे अरे, कमेंट भी डिलीट हो गए भाई भाई भाई, इतना रायता, इतना गंद फैलाने के बाद कमेंट भी डिलीट हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर हो जाएंगी। जनता को किस तरीके से उल्लू बनाया जा रहा है, इस पर ज़रा प्रकाश डालने की आवश्यकता है। तो चलिए, हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की सुबह कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, बस ठंडक थोड़ा ज़्यादा है। तो इसी ठंडक में कुछ चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि विगत दिनों से जो चिंगारी लगी थी, बात कर रहे हैं रावत फैमिली की, वो चिंगारी ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। लेकिन जब ज्वालामुखी फटा तो भाई इनको लगा कि अब इसमें ना हमरिन तरफ से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारे पेड कमेंट्स कराए गए, बहुत सारी चीज़ें निकल के भी आई और बहुत सारे लोगों के मन की बातें सामने आई। देखिए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों या फिर बड़े बड़े फैमिली वाले, यूट्यूबर वाले, पॉलिटिशियन या जो भी हो, इनका एक जो प्रेजेंटेशन होता है लोगों के सामने, दुनिया के सामने, वो अलग ही होता है। ये दिखाते हैं कि हाँ, हमारे घर में कितना प्यार है, हम कितना मिलजुल के रहते हैं और हमारा एक दूसरे के साथ बॉन्ड बिल्कुल भी अलग है। बात बात पे एक दूसरे को गले लगा लेना, प्यार जताना, अलग से सरप्राइज़ प्लान करना, हम सब ने ये देखा है। और इस फैमिली के साथ भी हमारा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। सबने सोच रखा था कि नहीं बॉस, ये तो एक आइडल फैमिली, हमारे घर में ऐसा होता है, पड़ोसी घर में वैसा होता है, चाचा घर में, चाची घर में ऐसा होता है। लेकिन यार, ये कितने अलग हैं, ये तो लग रहा है ये हैं ही नहीं इस दुनिया के। मतलब इतना अच्छा सब कुछ कैसे हो सकता है? हर जगह पे कुछ ना कुछ। तो कुछ लोगों को ये लगने लगा था कि बॉस, अगर घर में तुम्हारी चिड़चिड़ किड़किड़ हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से होती है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे घर में सुकून है, शांति है और सब एक दूसरे से प्यार भी जताते हैं, प्यार भी करते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वो सारा आप सबका मिथ सही हो गया होगा कि ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। चूतिया बनाया तुमको। एक इन लोगों पे सोशल प्रेशर कह लो या फिर जो कह लो, इनको एक ये होता है अपनी इमेज को अच्छा बनाकर दिखाने की। जनता के सामने जो ये होते हैं वो नहीं दिखाते हैं, जो नहीं होते हैं, जो आदर्श लगे, जो आपकी आंखों को भावे, जो आपके मन को अच्छा लगे, वो इमेज आपके साथ प्रस्तुत की जाती है। यही सच्चाई है, कड़वी है पर ये सच्चाई है। असलियत जो अंदर की चीज़ें होती हैं वो नहीं निकल के आती हैं। लेकिन असलियत इतनी कड़वी होगी, इस फैमिली को बहुत सारे लोग आदर्श फैमिली के रूप में जानते थे और मानते भी थे। और भाई बहुत सारा प्यार मिल रहा था। लॉकडाउन के बाद से ये फैमिली लगातार वाईटी पे छाई रही है। लेकिन छाई तो अभी भी है, लेकिन इस टाइम ना विवादों की वजह से छाई है ना। तो जब इन सब की असलियत सामने आई, ऐसे गंदे रूप सामने आए जिसका कल्पना करके ही अंदर से भाई रूह काँप जाती कि भगवान ऐसा ना किसी के घर में ना हो और किसी के माँ बाप किसी के साथ ऐसा ना करें, दुश्मन भी ना करें। दुश्मन भी ऐसा नहीं करते हैं जिस तरीके से इनके यहाँ पर। जैसे कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो भाई साहब, कुछ लोग करते हैं ना लाठी डंडा हथियार से, और कुछ लोग करते हैं मुंह से वार। तो यहाँ पर जो वार चल रही थी वो मुंह से चल रही थी। मतलब एक दूसरे के बारे में जो मन में आवे बोल दो। बच्चे बहुत डिसेंसी रख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ यहाँ पर चीज़ें हैंडल कर रहे थे। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो आत्मसंयम खोए के बिल्कुल पूरे तरीके से अपना असलियत सामने लेके आ रहे थे। और यहीं पर नहीं, जगह जगह जा के भी चीज़ें गिना रहे थे। हमरन घर पे रह रहा, हमरन टुकड़ों में पल रहा है और अभी भी तो हमारे ही घर में रह रहा है, यहाँ से चला गया। तो चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, ये सारी चीज़ें बहुत गंदे रूप से सामने आई। और सामने आने के बाद भाई बहुत ही गंदा रूप रख लिया गया। लेकिन जब से लखन की परसों लाइव आई है, उस लाइव के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। जो गंदे गंदे कमेंट्स किए गए थे कुछ अपने वीडियोस के ऊपर, कुछ लोगों को आंसर किए गए थे, और कुछ इधर उधर जो दूसरे चैनल्स हैं, रिएक्शन चैनल या फिर कोई भी सपोर्टर वाले जो चैनल थे, वहाँ पर जा के भाई जो कमेंट करे गए थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। मोस्टली डिलीट हो चुके हैं। और जो बोला था कि मेरा बेटा नहीं है, वो कमेंट भी डिलीट हो चुका है। ये तो आपको कल ही पता चला था। लेकिन अब एक चीज़ और सामने आ गई भाई। वो चीज़ ये है कि एक भाई ने दूसरे भाई को कर दिया अनफॉलो। जी हाँ, बात कर रहे हैं सबसे छोटे बेटे की, जो आजकल पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा है, अपना सारा फ़र्ज़ निभा रहा है और मम्मी का चैनल के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी साथ दे रहा है, सहयोग दे रहा है। बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, पेरेंट्स के लिए सारे बच्चों को साथ खड़े होना ज़रूरी होता है। एक टाइम होता है यार, जो कुछ भी है, अब पेरेंट्स के लिए कुछ भी बोलो बहुत छोटी बात होती है।
सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप इस दुनिया में अगर हैं तो पेरेंट्स की वजह से हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि पेरेंट्स के एहसान को कभी चुकाया नहीं जा सकता है, और आप में से भी लोग यही मानते होंगे, है ना। वो आपको कितना डांटें, कितना फटकारें, आपकी गलतियों पे कुछ भी आपको कहें, है ना, पर अगर वो प्यार से 2 शब्द बोल देते हैं तो आप भूल जाते हो, क्योंकि भाई पेरेंट्स होते हैं। और खून के रिश्तों में कुछ बात ही ऐसी होती है कि अगर इंसान चीज़ें सही करना चाहे तो वो कर सकता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उन सब चीज़ों को भुला देते हो कि चलो ठीक है यार, हमारे माँ बाप हैं, हमको इन्होंने कह दिया, कोई बात नहीं। तो अब छोटे भाई ने बड़े भाई को अनफॉलो कर दिया है, भाभी को भी अनफॉलो कर दिया है, और ऐसी ऐसी चीज़ें आके यहाँ सोशल मीडिया पे बोल रहा है। सब्सक्राइबर की तो लंका ही लगाए पड़ा है कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे घर में ऐसा होता है, और तुम्हारी बहन का जब इंटरव्यू लूँगा या तुम्हारी बहन का फुटेज दिखाऊंगा तो ज़रूर परमिशन लूँगा। मेरी बहन मैं कैसे भी दिखाऊँ, मैं वीडियो बनाऊँ, परमिशन लूँ ना लूँ, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। न जाने काका उल्टे सीधे जोश में आए के होश खोने वाले कमेंटबाजी कर रहा है। इसके लिए कल भी मैंने बोला था कि ऐसे क्रियाकलाप ना ही करें। तो आज एक वीडियो आया है ना, और मम्मी जी का वीडियो है। मम्मी जी इसमें ना अपने बच्चे को बधाई दे रही हैं जन्मदिवस की। हालांकि वो बधाई के लिए तो अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं, जब बाद में आएगा तो पार्टी शुरू होगी। हालांकि पार्टी का डांस वांस कल परसों आपने देख लिया होगा। कल अरे भाई साहब, इंस्टाग्राम पे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखा था ना। तो ना होते हुए भी बाकी लोग पार्टी मना रहे थे, किसी को दिखाना भी तो है कि देखो हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज आंटी जी ने एक सुधार किया है। अगर ये आंटी जी ने जो कैमरा के आगे सुधार किया है, काश कि ये रियल में इन्होंने किया होता, है ना। और उन्होंने ऑन कैमरा बोला है कि इस नए साल पे, है ना, मैं यही सारे बच्चों को, चारों बच्चों को ये शुभकामनाएं देती हूँ कि वो जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें, ये करें वो करें, बहुत सारी चीज़ें बोली। उसके बाद उन्होंने नाम भी मेंशन कर दिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आंटी अभी भी जो आप ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ना अपना इमेज क्लियर करने के लिए, इस चीज़ से बाहर निकल के आइए कि आपको अपना इमेज जनता को सही दिखाना है। आप ऊपर वाले को इमेज सही दिखाना चाहते हैं, वो मैटर करता है। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आंटी जी का यूँ भी कहना था कि भाई सभी बच्चे अपने माता पिता से और माता पिता अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये जो सब आप बोल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, सभी माता पिता, सभी माता पिता, माता पिता, व्हाट अबाउट पिता? अगर पिताजी इतना ही प्यार करते तो शब्दों के ज़रिए उनके जो वार हुए हैं अपने बेटे पे, वो भी बड़े बेटे पे ऐसे वार नहीं हुए होते आंटी जी। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप ये दिखावटी दुनिया से बाहर निकल के आइए, रियलिटी कुछ कीजिए। और इतना ज़्यादा प्यार है तो मैं तो कह रही हूँ न्यू ईयर के आपने अपने बड़े बेटे को विश किया है या सिर्फ कैमरे में अच्छी अपनी इमेज को सही करने के लिए कि कुछ लोग भाई साहब ऐसा ऐसा ना ही बोलें, इसलिए ये सब आप कर रहे हैं। सच क्या है आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। लखनीत फ़ैन के जितने भी कमेंट इस वाले वीडियो पे आ रहे हैं, खटाखट डिलीट किए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, तो ऐसे कमेंट यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, है ना, क्योंकि अभी देखिए सारे के सारे तारीफ़ों वाले कमेंट ही दिए जाएंगे। अभी पूरे तरीके से इमेज को क्लियर करने का कार्यक्रम चलाया गया है, इसीलिए जो पूरा रायता फैलाया गया था, गंध मचाई गई थी, कीचड़ बिछाया गया था, है ना, तो वो सारा डिलीट कर दिया गया है। और यहाँ पर अब तो जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंकने के लिए सारे बच्चों के नाम भी गिनाए दिए गए हैं और उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना करती माता जी बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ। यार मतलब यार भगवान के सामने आप कैसे झूठ बोल रहे हो आंटी जी? दिल में आपके कहा है, आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अच्छा आपको इतना ही दिखाना था तो स्क्रिप्ट के तहत एक अपने बेटे को कॉल लगा ली होती, तो हम लोग मान लेते कि हो सकता है भाई सुधार हो गया हो। माता पिता भी तो अपने बच्चों से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे, है ना। तो यूँ कहीं दिखा नहीं। न्यू ईयर पे तो बस आपने मतलब इस फैमिली ने उस फैमिली के लिए, अब 2 फैमिली हो गई हैं भाई। देखिए साफ साफ दिख रहा है 2 फैमिली बढ़ चुकी हैं 2 हिस्सों में। और यार ये जिससे हुआ है, जिन वजहों से हुआ है, वो वजह तो अब किनारे हो गई हैं और वो आराम से इंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ से वहाँ, न जाने कहाँ कहाँ। और जैसे कहते हैं ना कि एक गलत फहमी का बीज बो दो, फिर वो बीज थोड़ा थोड़ा उगेगा, अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, फिर पेड़ बन जाएगा, फिर ना वो विशालकाय एक बीज बोया था गलत फहमी का, वृक्ष बन गया। और उसके बाद बीज बोने वाला अपने कार्य में सफल हो गया, फिर उसको जो चाहिए था मिल ही गया। तो भाई साहब आप तो समझदार हैं, आपको पता चल गया होगा। तो आंटी जी से ये कोई नेगेटिव वीडियो नहीं है और ना ही मैं कुछ ऐसा यहाँ पर बोल रही हूँ, बस मैं इतना ही जताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आप एक फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल के ज़रिए अगर नीतू और लखन को विश कर देती, जैसे कि आपको पता है 10th मंथ एनिवर्सरी का शायद ऐसा कोई वीडियो आया, अभी मैंने देखा नहीं है।
तो वहाँ पर जहाँ पर वो अपनी दीदी और जीजू के साथ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो उन्होंने सरप्राइज़ भी कुछ प्लान किया केक के माध्यम से। तो अगर यहाँ पर सिर्फ आप जनता जनार्दन को ये सब ना दिखा के अपने बच्चे को ये सब बोलते, अपने बच्चे को ये सब कॉल करके ही विश कर देते तो समझ में आता। जब एक बच्चा बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे एंजाइटी हो रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। बंदा बाहर अभी घूम रहा है तो जब जगह चेंज होती है तो लोग सोचते हैं एंजॉय करें, बहुत सारी टेंशन से फ्री हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बंदा टेंशन में है और वहाँ एंजॉयमेंट तो कितनी होती होगी, जितनी देर वीडियो बनता है। उसके बाद भाई 10 तरह के 10 जगह से फ़ोन भी आते होंगे। जो जितना बड़ा इंसान उसके उतने लिंक और उतने खबरी और उतने जानकारी देने वाले। दोस्तों तक को बख्शा नहीं गया, दोस्तों से ये कहलाया गया है कि उसको बोल दो 10 दिन के अंदर घर खाली कर दे। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। तो आंटी जी, अंकल जी, दोस्तों से कहने का ज़रूरत था, डायरेक्ट अपने बच्चे को भी आप मैसेज कर सकते थे। भाई दूसरे का सहारा लेकर आप घर खाली करवाना चाह रहे हैं, तो भाई बच्चे ने भी कदम उठाया, उसने भी एक पोस्ट डाल दी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी कि भाई उसको एक घर की ज़रूरत है। तो अब तो भाई जब यहाँ पर आ जाएंगे क्लियरिटी हो जाएगी कि वाकई ये फैमिली एक हो सकती है या फिर वाकई में इनके बीच में दरारें बहुत फैल गई हैं, है ना। और उन दरारों की वजह से जो दोस्तों से डिमांड कराई गई थी, क्या वो लखनीत पूरा कर देंगे, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जो 6 करोड़ का विला है ये वापस दे दिया जाएगा, और जो ये चाह रहा था या चाह रही थी उसको कितना खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से तो भाई सुकून है तो सब कुछ है ना। और अगर पेरेंट्स की मर्ज़ी, अगर पेरेंट्स का है तो अगर आपको चाहें वो बेदखल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो अगर वो निकाल रहे हैं तो भाई अपनी चीज़ों को छोटा करते हुए और अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए भाई अपनी सुविधानुसार आप ख़रीद भी सकते हैं। आप अच्छा कमाते, अच्छी अर्निंग करते हैं तो आप खड़े हो जाइए अपने पैरों पे, है ना। और भाई जिसका 6 करोड़ का विला को वापस करा दीजिए। वैसे भी कमेंटबाजी बहुत हो रही थी हैं कि बिना 1 रुपया खर्च किए लोग 6-6 करोड़ के विला में रह रहे हैं वैसे अधिकार के साथ रह रहे हैं, घर की बड़ी बहुरिया हैं, और उसकी वजह से भाई कितने लोग कमा रहे हैं। कुछ लोग अगर सिंगल आते हैं, देखिए सच है, बुरा भले लग जाए, अगर इस फैमिली से जुड़ी ना होती, खास कर अगर इस फैमिली की और लखन नीतू की भाई की होने वाली बीवी ना होती, तो क्या आपको लगता है कि इनको इतने व्यूज़ मिले होते, इतना इनको जनता का प्यार मिला होता? यही बंदी जो कुछ दिन पहले भाई इतना एहसान मान रही थी कि इनकी वजह से मेरे इतने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, आज वो इतने इल्ज़ामात लगा रही है कि लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं कमाल है, लोग कितना एहसान फरामोश होते हैं और चीज़ों को कैसे भूल जाते हैं। तो चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ पर अब अपनी इमेज को बिल्ड किया जाएगा जैसे पहले किया गया था। पहले ना गंदगी करो, है ना, उसके बाद चीज़ें ऐसा ख़राब कर दो, इतना ज़्यादा ख़राब कर दो कि ना वापस उनको सही करने का कोई आसार ना हो। भाई गांठें हो जाती हैं दिल में, गांठें। और अभी भी जो तुम ये सब कर रहे हो, ये दिखावा करने के लिए कर रहे हो। रियलिटी में करते तो अपनी बहू और जो भी आपका बेटा उसको कॉल करके ये चीज़ें करते। भगवान के आगे कैमरा लगा के क्या साबित करना चाह रहे हो? बर्थडे पर भाई वहाँ पर बोल रही थी कि हम 20 साल से ये कर रहे हैं गरीबों के लिए, अच्छी बात है। अगर आपको भगवान ने इस लायक बनाया, हम में से किसी को जिस लेवल से आप किसी की हेल्प कर सकते हो बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है। हम इस लायक हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन भाई शो ऑफ करना कोई इनसे सीखे। अगर 50 रुपया या 500 रुपया जितना भी इनकी वो है देंगी तो उसको कैमरा में ज़रूर दिखाएंगे। गुप्त दान, अरे बर्थडे पे तो गुप्त दान किया कीजिए, हर चीज़ को दिखाना अजय हम तो भूल ही गए। यहाँ पर तो ससुर जी के लिए प्यार भी दिखावा जाता है ऑन कैमरा, ससुर जी के पैर भी छुए जाते हैं ऑन कैमरा। अरे जो पुण्यतिथि थी ना कल आंटी जी के ससुर जी की, तो उसमें दिखाया गया था और उनकी पुरानी बातों को बताया गया था कि उनको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब छोटा बेटा इतना ज़्यादा क्यों चीज़ें कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उसको अगर समझाना ही था तो ऑन कैमरा ना करके और लोगों को उल्टे सीधे कमेंट का रिप्लाई ना करके अपने पापा जी को और अपने भाई को बिठाता, भाई को अकल सिखाने चला। भाई अगर वो पहले से सारी चीज़ें बोलता, जिस तरीके से वार हो रहे थे ना, तो भाई बहुत सारी चीज़ें क्लियर आपको समझ में आ जाती। अनफॉलो करके आप ये जता रहे हैं कि आपने भी जो सीता मैया और राम जी वाला बोला था और खुद लक्ष्मण बने थे वह सिर्फ और सिर्फ आप भी अपना दिखाने के लिए। 10 महीने से आपका काम वाम चल नहीं रहा उधर, या 1 महीना या 10 महीना, जो भी कुछ ऐसा हमने देखा था कि लास्ट वीडियो इनके बहुत पहले पड़ा था।
छोटे भैया के ऊपर, तो जाके उधर काम कीजिए या मम्मी जी का ही मैनेजरशिप चलेगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरी बातों से अगर थोड़ी भी सहमत है ना तो एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। टाटा बाय बाय।